इन क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। यहाँ से x एंड y की वैल्यू निकलेगी एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अभी हमने हेंस का मतलब होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन को उसका यूज़ करना हमने। हेंस एक मीनिंगफुल वर्ड है। हेंस का मतलब होता है कि जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फर्दर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, तो करना क्या आपने, इन दोनों को सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है कि वो यहाँ पे पुट कर देनी है, फिर m निकल आएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, करो ट्राई। पहले ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। दूसरी साइड पे इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y और मेरे पास x आएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया ये। अब ये वाली x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, पुट x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, 11 माइनस 7y माइनस 24, माइनस 7y एज इट इज़ माइनस 24, 11 जाके माइनस हुआ माइनस 11। तो y की वैल्यू आ गई 5। पुट y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 11 माइनस 15 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 मतलब कि माइनस 2। तो मेरे पास y की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। तो ये आंसर आ गया। अभी इसको यूज़ करके मैंने m निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन गिवन है नाउ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या करूँगा, पुट y इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। हाँ जी, 5 इक्वल्स टू माइनस 2 एम एक्स को पुट कर दिया माइनस 2 प्लस 3 है प्लस 3 माइनस हो गया 5 माइनस 3 माइनस 2m इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने सिर्फ ये वाला पार्ट न्यू किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 था, y की वैल्यू पुट करो 5, x की वैल्यू पुट करो माइनस 2। तो 5 इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3 विदाउट m वाले नंबर एक साइड 5 माइनस 3 और ये माइनस 2m, 2 और 2 कट हो गया, हम आ गया माइनस 1 आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गई। ये बोल रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, हमारे पास कोई भी 2 नंबर है और हमें उनका डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ द अदर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y। ठीक है, यहाँ पे लगा दो एक छोटी सी लाइन, यहाँ पर लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया मुझे क्वेश्चन में, वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर। मान लो फर्स्ट नंबर है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, दोनों का डिफरेंस कितना है 26। ये बताइए x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, x की वैल्यू बड़ी होगी या y की बड़ी होगी, x की क्यों बड़ी होगी, डिफरेंस क्या आ रहा है पॉजिटिव, इक्वल हो सकता है ये अगर इक्वल होता तो डिफरेंस कितना आ रहा था 0। ठीक है, तो x नंबर बड़ा है और y नंबर स्मॉलर है, छोटा है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, x हमारे पास आ रहा है कि अगर हम स्मॉलर नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, x नंबर बड़ा है ना तो स्मॉलर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 के साथ। तो इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू निकली हुई है x की, बस ये वैल्यू अपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये आसान है ज़्यादा। तो पुट x इक्वल्स टू 3y माइनस y 26 2y
26 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13, y की वैल्यू 13 आ गई। x निकालना है, पुट y इक्वल्स टू 13, तो x कितना आएगा 3 इंटू 13, हमारे पास कितना आंसर आ गया 39। मतलब कि x की वैल्यू है 39 और y की वैल्यू हमारे पास 13 और ये हमारे पास आंसर है। दोनों में डिफरेंस भी 26 का है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो कितने एंगल है इसमें, 2 एंगल है। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो टोटल एंगल कितने हमारे पास 2। आपको सप्लीमेंट्री एंगल पता कौन कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है 180, तो एक लीनियर पेड एंगल होते हैं। सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे 2 एंगल है और दोनों में कितने डिग्री का फर्क है, 18 डिग्री का फर्क है। ठीक है, यहां पे मैंने लिख लिया लेट फर्स्ट एंगल x डिग्री एंड सेकंड एंगल y डिग्री, x और y लेट कर लिया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या बोला लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल अपने आप में आपको कि हिंट दे रहा है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा कि उन दोनों का सम कितना आएगा हमारे पास 180। सप्लीमेंट्री का मतलब हमारे पास क्या बन के आएगा कि इन दोनों का सम कितना हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया कि फर्स्ट एंगल x प्लस y सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ तक सही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि इनमें से एक एंगल जो लार्जर एंगल है, सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, मान लो ये स्मॉलर एंगल है x और ये एंगल है बड़ा y, तो ये जो लार्जर एंगल है ये क्या है, ये स्मॉलर एंगल से कितने डिग्री एक्सीड है 18 डिग्री, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, सही है। तो अभी x की y की वैल्यू मिल गई आपको, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अभी y की इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, पुट y इक्वल्स टू x प्लस 18, तो x प्लस y की जगह पे x प्लस 18 180 डिग्री, 2x 180, 18 यहाँ पे आके हो गया माइनस, x आ गया 81 डिग्री। अगर x 81 है तो y कैसे आएगा, ठीक है, मतलब कि x आ गया 81 डिग्री, y आ गया 99 डिग्री। चेक करना कर लो, दोनों में 18 डिग्री का डिफरेंस है और दोनों का सम हमारे पास 180 आ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। तो एक लेडी है, एक मैडम है जो क्रिकेट टीम की कोच है। ठीक है, आगे शी लिखा हुआ है। तो शी बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज़। उसने बैट परचेज किए और नंबर ऑफ कुछ बॉल्स परचेज की, तो उसका बिल इतना बन गया। उसका बिल कैसे बनेगा, जितने बैट खरीदे जितने बॉल खरीदे उनका प्लस करके। तो बैट बॉल कितने खरीदे हैं वो नहीं पता हमें, वो हमने फाइंड करना है कि एक बैट का रेट कितना है, एक बॉल का रेट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹Y। ठीक है, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अभी हम लोग लगाएंगे कि लाइन। ठीक है, जब लाइन लगा दी मैंने यहाँ पे, तो क्या है, पहले कितने बैट परचेज किए 7 बैट, तो 7 इंटू एक बैट का रेट कितना है x, तो 7 बैट का रेट कितना हो गया 7x। अगर एक बैट 10 रुपये का है तो 7 बैट कितने होंगे 7 इंटू 10 के। अगर एक बैट आपके पास 100 का है तो 7 बैट कितने के 7 इंटू 100 के।
एक बैट एक्स का है तो 7 बैट कितने के होंगे, 7 इंटू एक्स के। अभी और भी कुछ शॉपिंग की है ना, अभी बॉल भी परचेज की है, तो बॉल कितनी है आपके पास, 6 बॉल प्लस 6y 3800। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हमारे पास आएगा शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल। अब 3 बैट 3x 5 बॉल, इक्वेशन नंबर 2। आगे सेम आपको आता है। ठीक है, किसी एक में से भी हमने वैल्यू निकालनी है, x की या y की। कहाँ से निकालें, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ x की वैल्यू इस इक्वेशन में से। ठीक है, 7x 3800 माइनस 6y, तो ये बन गया x इक्वस टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिए, थ्री 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y। ठीक है, एलसीएम होगा इनका भी, 7 और 1 का एलसीएम आ गया हमारे पास 7। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ। ठीक है, 38 3 जा 38 2 जा 76, 38 3 जा हमारे पास है 114। ठीक है, 11400, 6 3 जा 18y प्लस 7 5 जा 35y 1750, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बन गया 11400, इनको माइनस किया हमने प्लस 17y, इसकी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 35 52 12। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई चेक करें 0 5। ठीक है, अब y निकालने हैं तो y वाले एक साइड, विदाउट y दूसरी साइड। 12250 माइनस 11400, जब हम इसमें से 11400 माइनस करेंगे तो 17y हमारे पास बचेगा 0 5, बस ये बच गया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, 17 5 85, तो y की वैल्यू आ गई ₹50। सिमिलरली अब y को 50 यहाँ पे पुट करना है, पुट y इक्वस टू 50। जो हमारे पास y इक्वस टू 50 आया है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y इक्वस टू 50, x इक्वस टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7, तो 3800 माइनस 300 अपॉन 7, x आ गया हमारे पास 3500 अपॉन 7 500। ठीक है, मतलब कि x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमारे पास कितना आ गया, ₹500, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमारे पास कितना आ गया, ₹50। ठीक है, अब ये शॉपिंग कितनी करके देखो, इतना इतना ही बिल बनेगा आपका। ठीक है जी, देखिए इसे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, मतलब कि एक शहर में की टैक्सी चल रही है, अब वो टैक्सी 2 बार पैसे लेती है। एक बार तो जब आपने विंडो खोली और आप टैक्सी में बैठ गए, उसने 2 थप्पड़ मारे तभी पैसे ले लिए। आपने पूछा पैसे किस चीज़ के, उसने बोला टैक्सी तुम्हारे बाप की है, बैठे हुए यहाँ पे आके। दूसरी बात, जितनी दूर तक आप जाओगे वो उसका किराया लेगा। अब ऐसा क्यों है, मान लो परवाज का घर मेरे घर के बिल्कुल पास है। ठीक है, ठीक है, या सोनल का घर मेरे घर के बिल्कुल पास है। इसने कि कैब बुक कर ली, कैब वाले को बोला कि आ जाओ। जब हम बुक करते तो आप ये नहीं बताते कि मैंने कहाँ पे जाना है, तो कैब वाला आ गया किसी गोविंदगढ़ से यहाँ आ गया इसके घर के पास।
और इसने बोला कि मुझे सर के घर छोड़ो, ठीक है, इसका घर ये सामने 3 घर छोड़ के है, तो कैवल को गुस्सा नहीं आएगा, कितनी दूर से मैं चल के आए और 3 घर दूर इसने जाना है, तो मुझे क्या अर्निंग मिली, ठीक है। तो इसीलिए जब वो ये गाड़ी में बैठी उसने 100 रुपया तभी ले लिए से, 50 रुपये का उसका पेट्रोल खर्च हुआ था, उसने 100 रुपीज़ पहले ही ले लिए। डजन मैटर अभी इसने कहाँ जाना है, ज़्यादा दूर जाना होगा उसको ज़्यादा बेनिफिट है, कम दूर जाना होगा तो उसने अपना प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो फिक्स चार्जेस वो हो गए जब आपने गाड़ी को बुलाया, बैठे आप, कितनी दूर जाओ डजन मैटर। उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाओगे वो किलोमीटर के फिक्स चार्जेस हैं। मान लो 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं, 2 के कितने हो गए 20, 3 के कितने हो गए 30। मैं समझा दूँ इसको नंबर लाइन के साथ। फिक्स चार्जेस आपके पास 100 रुपीज़ हैं। जब आप गाड़ी में बैठे 100 रुपीज़ तो उसने तभी ले लिए। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर है, अगर आप 1 किलोमीटर तक पूछेगा गाड़ी वाला, हाँ जी यहाँ पे उतरना, यहाँ पे आप यहाँ तक कहीं नहीं उतरे, तो 1 किलोमीटर पे जाके उसने कार रोकी और बोला पहले 10 रुपीज़ निकालो, ठीक है। फिर उसने पूछा ये दूसरा किलोमीटर है, यहाँ कहीं पे रुकना, नहीं रुकना, फिर यहाँ पे उसने फिर से 10 रुपये लिए, फिर ये 3rd किलोमीटर था, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपने यहाँ कहीं पे रुकना था 3rd से पहले, उसने फिक्स चार्जेस तो ये हो गए, तो 1st किलोमीटर के 2nd किलोमीटर के 2nd प्लस के 10 रुपीज़ वो यहाँ से आपसे लेगा, तो टोटल कितने वैसे ले लिए उसने 130। मतलब कि फिक्स चार्जेस तो वो लेगा ही लेगा, प्लस डिस्टेंस पर किलोमीटर वाले भी लेगा, ठीक है। ये गेम समझ में आ गई ना, बस ये। बाकी हमने क्वेश्चन को रीड करना है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर वो हमारी गाड़ी जा रही है, चार्जेस पेड इज ₹105 एंड फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर चार्जेस इज ₹155। वट आर द डिस्टेंस, वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट करना है लेट फिक्स चार्जेस ₹X एंड अदर चार्जेस पर किलोमीटर। तो कितने चार्जेस आएंगे पर किलोमीटर, ₹Y हमारे पास। ये क्लियर है, यहाँ तक इसको कोई डाउट है नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप लोग पहले कितने किलोमीटर जा रहे हो, 10 किलोमीटर जा रहे हो, पहले बोला गया है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के चार्जेस आप कैसे दोगे, ये फिक्स पैसे तो आपने देने ही देने हैं, एक्स तो देने ही देना ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। प्लस अभी और भी पैसे देने हैं, और कितने पैसे देने हैं, जो पर किलोमीटर वाले हैं। पर किलोमीटर वाले कितने हैं Y, और वो कितने टाइम दोगे, अब 10 टाइम दोगे क्योंकि 10 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात है। तो इसका चार्जेस कितना बना, बिल बना 105, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप 15 किलोमीटर जा रहे हो तो 15 का रेट कैसे बनेगा, पहले फिक्स चार्जेस, अभी और पैसे देने इसीलिए प्लस, तो 15 टाइम दोगे Y के हिसाब से, ये बन गया बिल 155। किसी में से भी X की वैल्यू निकाल लो, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 2। और इस वैल्यू को मैं दूसरी क्वेश्चन में जाके पुट कर देता हूँ, ठीक है। पुट X इक्वस टू 155 माइनस 15Y, इसकी जगह पे 155 माइनस 15Y, X की जगह पे ये नंबर आ गया, फिर प्लस 10Y 105, ये बना हमारे पास, यहाँ पे Y नहीं है, इन दोनों को सॉल्व किया, -5Y 105 माइनस 155 माइनस 5Y माइनस 50, तो Y की वैल्यू आ गई ₹10। तो जो डिस्टेंस पर किलोमीटर वो कितने हैं, 10 रुपीज़, ठीक है। अभी हमने निकाले हैं डिस्टेंस, फिक्स चार्जेस हमारे पास कितने थे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट Y इक्वस टू 10, X इक्वस टू 155 माइनस 15 इंटू 10, 155 माइनस 150, तो X आ गया ₹5।
मतलब कि पहले तो उसने पूछा था व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, तो फिक्स चार्जेस थे एक्स, वो हमारे पास आ गए 5 रुपीज़, और जो उसने पूछा था अदर चार्ज पर किलोमीटर वो आ गए ₹10। लेकिन इसने अब आगे कुछ और भी पूछा है। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर। अब अगर आपने 25 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर की इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए x प्लस 25y ऐसे ही बनेगी ना। 25 किलोमीटर की इक्वेशन कैसे बनेगी, फिक्स चार्जेस प्लस 25 टाइम y। तो फिक्स चार्जेस आपके पास आ रहे हैं 5 प्लस 25, ये आ रहे हैं 10 रुपीज़। 5 प्लस 250, तो ये बन गया ₹255। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, हमारे पास अब फ्रैक्शन बिकम्स है। अगर फ्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है लेट न्यूमिनेटर क्या आएगा हमारे पास x, डिनोमिनेटर क्या बनेगा हमारे पास y। तो फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन होगी x/y। ये चीज़ क्लियर है। फ्रैक्शन किसे बोलते हैं हम, p/q फॉर्म को। मान लो एक नंबर है 3/4, तो ये हमारे पास हो गया न्यूमिनेटर और ये हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर, तो इन दोनों को डिवाइड करके बनती है फ्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, और फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 बन जाएगी इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम ऊपर भी 2 ऐड कर दें, नीचे भी 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9/11। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। -4, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर हम दोनों में 3 ऐड करते जाएंगे, ठीक है, अगर हमने 3 ऐड करना है, ऊपर भी 3 ऐड कर दिया, नीचे भी 3 ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये बनेगा 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई की 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3, तो ये बन गया 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, एक्स वाले एक साइड, विदाउट एक्स दूसरी साइड। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 प्रीवियस सेम है। नेक्स्ट आगे हमें करना आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम कैसे करेंगे, एक इक्वेशन में से इसकी वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे, मान लो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ x की, ये वैल्यू बनेगी 11x माइनस 4 प्लस 9y, मतलब कि x बन गया 9y, आगे लिख लिया मैंने 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ पे पुट करूँगा, पुट x इक्वस टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको मैं फर्दर आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। पहले उस साइड वाले साइड पे, तो 6x की जगह पे क्या पुट करना है, ये वाली टर्म, x की जगह पे मैंने क्या पुट करना है 6, x की जगह पे 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई 54y माइनस 24 एलसीएम 11 माइनस 55y माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का माइनस किया, माइनस वाई माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस 33 माइनस वाई माइनस 33 प्लस 24 माइनस वाई माइनस 9, तो y की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9 माइनस 4/11, 81 माइनस 4/11 77/11, x आ गया 7, y आ गया 9, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास 7/9। चेक करना है कर लो, जब दोनों में 2 ऐड किया 9/11 बन गया, 3 ऐड करेंगे तो 10/12 मतलब कि 5/6 बन गया, ठीक है।
हाँ जी 3.3 लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। थर्ड पार्ट का हमारे पास 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम डैडी इज सन। मतलब कि हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, एक कौन है जैकब और दूसरा कौन है हमारे पास सन। मुझे ये बताइए दोनों में से एज किसकी बड़ी होगी, जैकब की या सन की? जैकब की एज बड़ी होगी, ठीक है। सो सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ये आएगी x ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन वो आएगी y ईयर्स। ये क्लियर है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखनी है, अब इसको ध्यान से समझना। वो बोल रहे हैं 5 ईयर्स हैंस, मतलब कि आज से 5 साल बाद। अगर आपकी एज आज 15 साल है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 + 5 20। अगर आप आज 20 साल के हो, 5 साल बाद 20 + 5 25 के हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही जैकब की एज जो है वो 5 ईयर बाद कितनी हो जाएगी? x + 5। और सन की एज कितनी हो जाएगी? y + 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जैकब की जो एज है वो क्या है कि 3 टाइम हो जाएगी, 5 टाइम, 5 ईयर बाद। सही है। तो ये बन गया x + 5 3y + 15 तो x इक्वेशन 1 बनाइए, एक्स वाई एक साइड पे, दूसरे नंबर दूसरी साइड पे, तो x - 3y = 10, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली फिर ये बोल रहे हैं कि 5 ईयर्स एगो, मतलब कि आज से 5 साल पहले। अगर आप लोग आज 15 के हो, 5 साल पहले कितने के थे आप लोग? 10 के, 15 - 5 के। तो 5 साल पहले क्या रिलेशनशिप था? जैकब था x - 5 का और जो सन था वो था y - 5 का। लेकिन इन्होंने क्या रिलेशनशिप बोला? इन्होंने बोला कि 7 टाइम, इनकी एज का रिलेशनशिप क्या था? 7 टाइम। इसको सॉल्व कीजिए, 7y - 35 xy एक साइड, इक्वेशन 2। आगे सिंपल है, हमें आता है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x = 10 + 3y। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो x की जगह पे 10 + 3y, फिर आगे -7y - 30। तो ये आगे बना हमारे पास 3 में से 7 के -4y - 30 - 10 -4y - 40, तो y आ गया 10, ठीक है। पुट y = 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो एज ऑफ जैकब 40 ईयर्स, एज ऑफ सन 10 ईयर्स, ठीक है। रिलेशन वेरीफाई कर सकते हो।